वादात से मुख्तलिफ है, इसलिए आज का पैगाम भी आज आम पैगामात से मुख्तलिफ होगा। अजीबो गरीब वाक़या हुआ सन 1914। दो फौजें एक दूसरे के सामने हैं। दोनों तरफ के सिपाही अपनी बंदूकें संभाले मोर्चों में डटे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने कमांडरों के हुक्म का कि कब फायर किया जाए। 1914 वर्ल्ड वॉर 1 25 दिसंबर सुबह 10 बजे का वक्त है। दोनों तरफ की फौजें बिल्कुल गोलियां चलाने के लिए तैयार हैं। फिर अचानक अंग्रेज फौजी देखते हैं कि जर्मनों की तरफ से दो आदमी निकले हैं, दो सिपाही निकले हैं और वो तने तनहा इनकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। एक ने गोली चलाने के लिए बंदूक उठाई, दूसरे ने उसके हाथ पर हाथ मार के कहा रुक। उनके हाथ में तो बंदूकें भी नहीं। देखते ही देखते दो फौजी इधर से अंग्रेज फौजों में से निकले और वो चले गए, बातचीत करने लगे, गले मिलने लगे। आधे घंटे के अंदर नो मैन्स लैंड बिकेम अ फुटबॉल फील्ड। क्रिसमस ट्रूस तारीखी बात है। इस पे यूट्यूब में क्लिप्स हैं, इस पे गूगल पे है, किताब मौजूद है द क्रिसमस ट्रूस। और दो फौजें जो एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे थी, क्रिसमस के दिन वो आपस में बिल्कुल ऐसे हो गए गोया के वो एक दूसरे के बड़े पक्के दोस्त हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब उनके कमांडरों ने देखा कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने फौरन अपनी इजारादारी और हुक्मरानी दिखानी शुरू की। कोर्ट मार्शल होगा, ये होगा, वो होगा। 2 घंटे फुटबॉल का मैच होता रहा जब तक कोर्ट मार्शल का खौफ छाया उन पर। उस वक्त तक वो एक दूसरे के गले मिल चुके थे, तस्वीरें खेल चुके थे और जाने से पहले वादा कर चुके थे कि नए साल को फिर मिलेंगे, देखेंगे तस्वीरें कैसी आएंगी। ये है क्रिसमस का मैजिक। दिस इज द ब्यूटी, द वंडर एंड द मैजिक ऑफ क्रिसमस। You will not find a similar instance, not in the last century, not in the last millennium, not in the entire history of the world, because magic of Christmas is only linked to the event of Christmas. मुझे आज यहाँ पर खड़े होकर क्रिसमस की थोड़ी सी डिफेंस पेश करने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि आपके हमारी इस कलीसिया में से चंद लोगों ने मुझे कहा है कि हमारे कुछ लोग, हमारे कुछ मुनाद वो ये कहते हैं कि जी क्रिसमस हमें नहीं मनाना चाहिए। मैंने कहा खैरियत क्या हो गया? कहते हैं जी वो 3 इल्जाम देते हैं हम पर। पहली बात इसलिए क्योंकि क्रिसमस बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया कि आप क्रिसमस मनाएं, ठीक है। दूसरी बात इसलिए क्योंकि 25 दिसंबर किसी को यकीन से नहीं कहा कोई कह सकता कि ये 25 दिसंबर सही दिन है, इसलिए क्रिसमस डे मनाना नहीं है, पता ही नहीं है कि वो दिन सही है जो मना रहे हैं कि नहीं। तीसरी बात कि क्रिसमस और इससे तमाम मुतल्लका लवाज़मात दरअसल पेगन रिलीजन्स की अक्कासी करते हैं। ये ट्री देख लें आप, ये सितारा देख लें, ये केक देख लें, ये कार्ड देख लें और वगैरह वगैरह। इससे पहले कि मैं आज और कुछ कहूँ, मसीहियत या क्रिसमस की यूनिकनेस के बारे में बात करूँ, मैं इन 3 इतराज़ात का जवाब देना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो इस बात का यकीन रखते हैं कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए और धूमधाम से मनाना चाहिए, सारी दुनिया को मनाना चाहिए, खुलकर मनाना चाहिए, सरेआम मनाना चाहिए। पहला इतराज कि बाइबल मुकद्दस में कहीं क्रिसमस मनाने का जिक्र नहीं। मैं उन पासबानों से, उन नाम नहाद आलमों से ये पूछना चाहता हूं, आप में से कितने हैं
जो अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं, यहाँ जो अपने उन लोगों की मेमोरियल सर्विस करते हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं। अगर आप ये करते हैं तो ये बाइबल मुकद्दस है मेरे हाथ में, मुझे खोल कर बताइए इसमें कहाँ लिखा है कि अपने बच्चों के बर्थडे मनाएं, अपना बर्थडे मनाएं। इसमें कहाँ लिखा है कि अपनी वेडिंग सेरेमनीज करें, इसमें कहाँ लिखा है कि मेमोरियल सर्विसेज होनी चाहिए। If this is the Bible you are trying to quote to divert Christianity and Christian people away from Christmas, then make this the standard and let the standard speak. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं लिखा कि आप अपने बच्चों के बर्थडे मनाएं। हकीकत यह है कि बाइबल मुकद्दस में दो जगह पे खुदा के लोगों ने अपने बर्थडे का जिक्र किया है, और उसमें पहला है, दो है, एक पैदाइश में है। मैं जरा हवाले, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए मैं हवाले बिल्कुल सही बताना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस में पहला बर्थडे जो था उसका जिक्र पैदाइश में है, और वो उस वक्त का जिक्र है जब फिरौन अपना बर्थडे मना रहा था। ये कहानी है यूसुफ की रहाई के मुताबिक, और अगर आप उसमें देखें तो इसका हवाला है पैदाइश 40 बाब और 20 आयत। पैदाइश मैं हवाला पढ़ूंगा नहीं, रिकॉर्ड में हूं, आप जाके चेक कर लीजिए, गलत हो तो आप मुझसे बाद में बात करें। पैदाइश 40 बाब की 20वीं आयत में लिखा है, फिरौन अपने जन्मदिन की सालगिरह की खुशी के तीसरे दिन, और वो सारा जब मामला हुआ और यूसुफ को छोड़ा गया, ये उसका जिक्र है। फिरौन was not a Christian, फेरो was an infidel। बाइबल मुकद्दस में दूसरा बर्थडे सेलिब्रेशन जो है मैथ्यू 14:6 में है। हेरोदिस अपने जन्मदिन की सालगिरह का जश्न कर रहा था और उसकी बेटी नाचती हुई आई, और आपको वो कहानी याद है, वो वाकया याद है। ये वो वक्त है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में बेच दिया गया। Celebrating birthdays in the Bible is mentioned twice, and it is mentioned both in connection with infidels। बाइबल मुकद्दस में दो जगह पर खुदा के लोग भी अपने बर्थडे का जिक्र करते हैं। अय्यूब नबी 3 बाब की पहली आयत में कहता है, लानत है उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ। सेलिब्रेशन नहीं हो रही, लेमेंटेशन हो रही है, नोहा हो रहा है। यिर्मयाह 20 बाब की 14 आयत में यिर्मयाह भी अपने पैदा होने के दिन पर लानत और फिटकार करता है। मैं बच्चों के बर्थडे मनाने के खिलाफ बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस में बहुत सी चीजें नहीं जो हमारी तहजीब का हिस्सा है। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाना या ना मनाना, और उसके लिए बाइबल मुकद्दस में कह देना कि चूंकि इसमें लिखा नहीं है इसलिए हम नहीं करते, ये बिल्कुल बेसबात बात है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सी बातें नहीं लिखी गई जो हमारी तहजीब का हिस्सा है, जो हमारे तमद्दन का हिस्सा है। बाइबल मुकद्दस असूलों का एक मजमुआ है। इट इज अ बुक ऑफ प्रिंसिपल्स। It does not give us standard practices for day-to-day life. It gives us the basic principles on which we need to live our life. Bible does not categorically tell us to celebrate the birth of Jesus, but neither does it deny us. It does not tell us to celebrate our children's birthdays. We do it. The Bible doesn't deny it. So why don't we want to celebrate the birthday of our Savior? पहला इतराज। दूसरा इतराज यह है कि बाइबल मुकद्दस में 25 दिसंबर का दिन नहीं जिक्र किया गया, इसलिए मैं ऐसे लोगों से कहता हूं, भाई दुनिया की तारीख तो बहुत बड़ी बात है, आप कम से कम बाइबल मुकद्दस पढ़ें।
2 बाब और उसकी दूसरी आयत। आज शायद मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़े, बहुत कुछ है कहने को, लिहाजा बाज़ हवाले मैं पढ़ूंगा, बाज़ हवाले आपको वैसे बताता चलूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पर लूका 2 बाब की दूसरी आयत में लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कॉर्नियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए गए। यह है वो रेफरेंस जिससे साबित होता है कि सेकुलर हिस्ट्री में उस साल का हमें पता है जब यह वाकया हुआ। दिस इज अ रेफरेंस इन सेकुलर हिस्ट्री, क्योंकि जोसेफस ने और बाकी तारीखदानों ने जो किताबें लिखी हैं उनसे उस साल का तयन किया जा सकता है, तयक्कुन किया जा सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश कौन से साल में हुई। अब इसी किताब लूका की इंजील पहले बाब की 26वें आयत को पढ़े, तलावत में भी पढ़ी गई थी। 6ठे महीने में जब्राइल फरिश्ता, साल का तयक्कुन हो गया, साल का तयन हो गया, महीने का तयन। 6ठे महीने में जब्राइल फरिश्ता। अब देखें उस वक्त होता यह था कि कैलेंडर कायम था, यह रोमन कैलेंडर था जिसको बाद में जूलियन कैलेंडर कहा गया, जिसका आगाज उस वक्त से होता है जब रोम ने मिस्र को फतह किया। जूलियन कैलेंडर को बाद में तब्दील करके ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये वही कैलेंडर है जो अभी तक चल रहा है, जिसको हम क्रिश्चियन कैलेंडर कहते हैं। और ये इसलिए किया गया क्योंकि इस कैलेंडर की जब तस्हीह की गई तो उसमें जो सेंट्रल इवेंट थी वो खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश का सन रखा गया। ये वही सन था जिस साल कॉर्नियस हाकिम था, जिसका हवाला लूका 2 बाब की दूसरी आयत में दिया गया है। बड़ी मोटी मोटी बातें हैं, अगर आप नहीं पढ़ते और इल्जाम लगा दे कि ये मसीहियों ने, ये ईसाइयों ने, पता नहीं कहीं, ये कहने वाले इस तरह से कहते हैं, जरा सुनिए, कहने वाले इस तरह से कहते हैं गोया के 365 खाने हैं और पकड़ के किसी बच्चे ने कह दिया कि ये बना लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये उसी आर्ग्यूमेंट की एक्सटेंशन है कि क्रिश्चियंस ने बाइबल बदल दी है। ये उसी आर्ग्यूमेंट की एक्सटेंशन है कि वी डू नॉट नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये उसी बात की एक्सटेंशन है कि हमारा इल्म नाकिस है। ये उसी बात की एक्सटेंशन है कि हम लोगों ने लोगों को झूठ बोल बोल कर अपने पीछे लगाया हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों। हमने पूरी दुनिया को कैलेंडर दिया है और उस कैलेंडर का आगाज उस एक इवेंट से है जिसको दुनिया ने पूरी तारीख को आधा बांट कर इधर कर दिया है, आधा बांट कर उधर कर दिया है। हिब्रू कैलेंडर वाज लूनर कैलेंडर, यानी कि उसका तायुन चांद से होता था। 28 दिन का महीना, 14वीं का चांद पूरा हो गया, फिर 14 दिन के बाद कम। इस तरीके से शमसी कैलेंडर को एडजस्ट करने के लिए उसमें यहूदियों ने अपनी ईदों को डाला और हर साल अगर आप 28 को 12 से ज़रब दे तो 365 दिन नहीं बनते, लिहाजा हर साल कम होते जाते थे, कुछ दिन तकरीबन 35-37 दिन कम होते थे। उसको एडजस्ट करने के लिए बाद में वो कैलेंडर एडजस्टमेंट्स होती थी, उसका रिकॉर्ड है। जब क्रिश्चियन कैलेंडर बना तो वो एडजस्टमेंट्स जो उनको स्प्रेड आउट कर दिया गया, so that we do not have the calendar of 28 days, we have calendar of 30 days, 31 days, 28 days plus 1 to accommodate for the seconds that are lost। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो एडजस्टमेंट हुई है उसमें 0.002% एनुअल टाइम को एडजस्ट किया गया है। मेरे पास अभी वक्त नहीं है
कि मैं इन सारी चीज़ों को बयान कर सकूं, लेकिन इन सारी चीज़ों का वजूद ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है। जो लोग तारीख जानते हैं, जो लोग कैलेंडर्स को समझते हैं, जो लोग एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस को समझते हैं, ये कभी उनसे बात करें। जो लोग बाइबल मुकद्दस और गीत की किताब थैले में लिए फिरते हैं और मसीहियों को ये कहते हैं कि हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जी ये इसका कोई जवाब नहीं। अगर 6 चमगादड़ मिलकर कह दें कि सूरज नहीं होता इसलिए क्योंकि हमने नहीं देखा, तो उन चमगादड़ों के कान पकड़ के कहो भाई आप तो रात को निकलते हैं, सूरज इस वक्त नहीं होता, कभी दिन को भी देखो। The calculations of Christianity are the calculations around which the world history revolves. साल का पता है हमें, महीने का तयन कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि अगर मरियम को सलाम 6 महीने में आया तो उसके बाद 10 उम्री महीनों के बाद बच्चे की पैदाइश होती है। 280 डेज डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद है। उसमें जब पैदाइश को कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें 2 हफ्ते प्लस माइनस छोड़े जाते हैं, यानी कि पैदाइश 2 हफ्ते पहले हो सकती है कैलकुलेशन से, या 2 हफ्ते बाद में हो सकती है। वो 1 महीने का तयन करता है, उस महीने की सेंट्रलिटी 25 पे आती है। यही वजह है कि वी डू नॉट सेलिब्रेट क्रिसमस डे, वी सेलिब्रेट क्रिसमस और क्रिसमस सीजन। यही वजह है कि क्रिश्चियन कैलेंडर जो है वो 25 से नहीं शुरू होता बल्कि जनवरी 1 से शुरू होता है, ठीक 1 हफ्ते बाद, so that the January 1 day is right in the center, 7 days this side, 7 days that side, those 14 days are the Christmas season window. अगर आपको नहीं यकीन, speak to me later. We've got everything documented. ये उन बुजुर्गों ने किया है, और ये कुछ जीसी फेर बच्चे नहीं थे, ये सफेद रीश कलीसिया बुजुर्ग थे जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को अज़बर किया हुआ था। ये वो लोग थे जिनके इल्म से बादशाह कांपते थे। ये वो आलम थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी स्याही शहीदों के खून से ज्यादा कीमती थी। The ink of the scholars was much more precious than the blood of the martyrs. और जब हम इस तरह के इतराज करते हैं तो हम दरअसल खुद अपनी जहालत का सबूत देते हैं। Christian world has been celebrating Christmas for over 2000 years now, and the magic of Christmas lives on because there is the truth behind Christmas. I do not have the time to go into all the details of it. Suffice it to say, I am happy to talk to anybody who is willing to talk on terms of logic, on terms of the evidence that is available to us, on terms of the documents that have been preserved by our forefathers, by our ancestors, and now they are behind glass windows in British Library and throughout the world. 25th of December, true, might not be the day, but this definitely is the season. We do not celebrate 25th of December, we celebrate Christmas, and Christmas is the truth. That is the season. तीसरा ऑब्जेक्शन जो है वो ये लगाया जाता है कि जी क्रिसमस के मुताल्लिक जितने भी इस्तारे हैं ये तो सब पेगन हैं। शायद मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उनमें से हर एक का जवाब दे सकूं, लेकिन चले चंद की मैंने लिस्ट बनाई है वो देखते हैं। क्रिसमस ट्री, ये कौन से पेगन रिलीजन से आया है? मुझे कोई बताए, वरना मैं आपको बताता हूं। यशायाह 11 बाब की पहली आयत में लिखा है, यस्सी के तने से एक शाख निकलेगी, वो शाख बार-बार होगी। शाख जो सूखे तने से निकलती है बार-बार होती है। अब वो शाख ग्रीन है, किसी बच्चे को कहो कि दिस इज आवर फेथ, उसको आप लगा दें। Over the years, this is the beginning of Christmas tree. Every time we plant a Christmas tree, we commemorate the coming of Lord Jesus Christ.
वो शाख जो बार बार जसीस ट्रंक, वो जो तना था जो टूट गया था, जो सूख गया था, जिसके बारे में कहा गया था कि ये सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन खुदा ने कहा कि उस यस्सी के तने में से एक कॉम्पल निकलेगी, एक शाख निकलेगी। और ये हमारे क्रिसमस ट्री की बहुत सी तशरीह हैं, लेकिन चूंकि मैंने अभी क्रिसमस कार्ड्स का भी जिक्र करना है, इसलिए इसको यही छोड़ते हैं। क्रिसमस कार्ड्स क्या होते हैं? आप जब किसी को क्रिसमस कार्ड भेजते हैं तो आप किसी को पैगाम भेजते हैं, आप किसी को सलाम भेजते हैं। ये उस वाक़े की याद है जब सलाम आसमान से आए थे। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, आपने मुकद्दस सहीफे भी पढ़े हैं, इल्हामी किताबें भी पढ़ी हैं। मुझे कोई बताए जब्राइल किसी को सलाम करने आता था? वो खुदा का पैगंबर फरिश्ता था, वो प्याम लेकर आता था, प्याम देने आता था, पैगाम रसा था। मरियम वाहिद औरत है, वाहिद फर्द है जिसके बारे में लिखा गया है कि जब्राइल उसके लिए सलाम लेकर आया। अब जब आप किसी को खास सलाम भेजते हैं, अगर उसको खास कलरफुल कार्ड में डाल के भेज दें तो इसमें कौन सी बिदअत है? जब खुदा ने सलाम भेजा था तो उसने भी डाकिया तो नहीं भेजा था, अपना फरिश्ता भेजा था। अगर आप किसी को सलाम भेजते हैं तो सफेद कागज की बजाय उसके ऊपर फूल बनाकर भेजते हैं, तो वो कहाँ की बिदअत है? इट्स ऑल पार्ट ऑफ आवर लव एंड सेलिब्रेशन इन क्रिसमस। और यकीन रखें कि हमने सिर्फ क्रिसमस कार्ड मसीहियत तक महदूद नहीं रखा। 500 साल पहले ईद कार्ड नहीं हुआ करते थे, बैसाखी कार्ड नहीं हुआ करते थे, 500 साल पहले दिवाली कार्ड नहीं हुआ करते थे। कार्ड क्रिसमस से शुरू हुए और अब दुनिया के हर दिन में चल रहे हैं। हमने तो दुनिया को तहजीब सिखाई है। और क्रिसमस का कौन सा सितारा? हम कहते हैं जी सितारा जो है ये वो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं उनका है। आपको पुराने एस्ट्रोलॉजर याद है? आपको वो 3 मजूसी याद नहीं जिनको मशरक से सितारा लेकर आया और आकर चरनी के ऊपर चमका ताकि वो अपने खुदावंद को सिजदा कर सके? हमें बाकियों के साथ क्या, हम तो उस सितारे की याद में सितारा लगाते हैं और लगाते रहेंगे, क्योंकि द स्टार दैट वी सेलिब्रेट is not the star of astrology, it is the star of Lord Jesus Christ, the star that points us to the manger. Flickering lights, जगती बुझती रोशनियां। लूका 2:9 में लिखा है जब फरिश्ते आए उनकी चमक से डर गए। वो इसलिए डर गए क्योंकि it was a new phenomenon। हमने उस फिनोमेना को अपनी तमद्दन का हिस्सा बना लिया है। अब जहां पे भी जाएं, सामने मुझे नजर आ रहा है, इधर नजर आ रहा है, फ्लिकरिंग लाइट्स, स्टार्स, लाइट्स, ट्री, इट्स ऑल पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हम आप एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ठीक है? किस याद में गिफ्ट देते हैं? ये कौन सा पेगन निजाम है जो हमें गिफ्ट देने को कहता है? गिफ्ट देने का पैगाम बाइबल मुकद्दस जॉन 3:16 में है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अगर मैंने अपनी बेटी से मोहब्बत रखकर उसको कोई चीज दी है, या मेरी वाइफ ने बेटी को मोहब्बत रख करके उसको कुछ दिया है, तो इट्स नॉट पार्ट ऑफ पेगन राइट्स, इट्स पार्ट ऑफ आवर क्रिश्चियन हेरिटेज। सीन्स ऑफ नेटिविटी, ये यहाँ पे सीन ऑफ नेटिविटी है, ये पेगन है। आप पुराने एल्बम देखते हैं, अपने बच्चों की यादें ताज़ा करते हैं, वो पेगनिज्म नहीं है। आप अपने दादा की तस्वीरें देखते हैं, वो पेगनिज्म नहीं है। अगर मैं खुदावंद यीशु मसीह की याद में एक चरनी सजा देता हूं तो वो पेगन ट्रेडिशन है। कहां तक लोग कहते हैं क्रिसमस फादर है, ये आप में से कौन है जो हाथ खड़ा करके कह सकता है कि वो अपने बच्चों को मिकी माउस में नहीं देखने देता, या
डिज्नी कैरेक्टर्स नहीं देखने देते, वो पेगन नहीं, वो तो बच्चों को खुश करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रिसमस फादर जिसे हम सेंटा क्लॉज कहते हैं, ये इतना भी पेगन नहीं है। इसलिए द ट्रूथ इज दैट द ट्रेडिशन स्टार्टेड विद बिशप ऑफ मायरा, उसका नाम था सेंट निकोलस। मायरा इज अ सिटी इन टर्की, इट इज स्टिल देयर। और जब छोटे बच्चे जब वो जिंदा थे तो वो लोगों को गिफ्ट दिया करते थे, बच्चे उन्हें याद करते थे। तो वो जब सेंट निकोलस कहते थे तो तोतली जुबान में बार बार कहने से वो सेंटा क्लॉज निकलता था। कभी अपने बच्चे को कहें सेंट निकोलस 10 बार कहें और देखें क्या होता है। सेंट निकोलस, सेंटा क्लॉज। अब अगर बच्चों को खुश करना है तो उसको लाल टोपी पहना दो, रंग लगा दो। इसमें बिदअत कहां है? इसमें गुनाह कहां है? गुनाह शरीयत की मुखालफत का नाम है। ये कौन सी शरीयत की मुखालफत है कि मैं अपने बच्चों को खुश कर रहा हूं? Where are we making a mistake? We are not. We are carrying on a tradition that has held Christianity together for centuries and will hold Christianity together for many centuries to come. Christmas cake बिदअत है। हमने पूरी दुनिया को केक बनाना सिखा दिया है। इससे पहले जर्दा होता था, खीर होती थी, सेवइयां होती थी, हलवा होता था, और त्योहारों पर जिस मजहब का आप नाम ले उनकी अपनी एक स्वीट डिश होती थी। जब से क्रिश्चियनिटी फैली है दुनिया में, अब केक क्रिसमस केक है, दिवाली केक है, ईद केक है, हर मजहब में केक ही केक। केक कहां से आया भाई? We have sweetened the world. और आज हमारे ही लोग उठ के कह रहे हैं कि this is pagan tradition। ये कौन से रेफरेंसेस है? ना कोई हवाला है, ना दलील है, लड़ने के बहाने हैं। अब भाई आप कोई किताब तो लाएं मेरे सामने, कोई हवाला तो दे मुझे। मैं इस छोटी सी आर्गुमेंट को यहाँ पे ख़त्म करूँगा कि जो लोग आपको ये कहते हैं कि क्रिसमस मनाना गलत है, आप उनको इग्नोर कर दें। इसलिए क्योंकि क्रिश्चियनिटी इज बिगर देन दे आर, क्रिसमस इज बिगर देन दे आर। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ओनली अ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज नॉट ओनली अ क्रीड। क्रिश्चियनिटी एक मजहब है, अकीदा है। क्रिश्चियनिटी तर्ज़े जिंदगी है, हुकूमत बनाने का असूल है, हुकूमतों के ताबे रहने का हुक्म है। क्रिश्चियनिटी एक तमद्दन है, क्रिश्चियनिटी एक तहजीब का नाम है। और तहजीब में बच्चों को खुश करने के भी तरीके होते हैं, बड़ों की इज्जत अदा करने के भी तरीके होते हैं, और इसके एक अपना रंग होता है। हमने दुनिया को तहजीब दी है। सेलिब्रेट इट, डू नॉट बी शाय अबाउट इट। मेरे हाथ में एक किताब है, दी 100। कितने हैं जो इस किताब से वाकिफ है? और इसके ऊपर लिखा है ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्संस इन हिस्ट्री। माइकल एच हार्ट बिकेम अ मिलियनर। 1978 में जब ये किताब आई, इसके कई एडिशन छाया हो चुके हैं। 100 लोगों के नाम हैं जिन्होंने दुनिया को मुख्तलिफ तरीकों से मुतासर किया, और ये वो 100 नाम हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मुतासर किया। उनकी रैंकिंग की गई है। ये किताब मैंने आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसका दोबारा जिक्र करूंगा। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि मसीहियत जो है वो एक यूनिक फेथ है, और हमें चाहिए कि हम जरा केयरफुल रहें उन लोगों से जो हमें आपस में जुदा करने चाहते हैं। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। वी नीड इंट्रा फेथ सॉलिडारिटी। We need intra-faith solidarity. We need to be united behind the man who was called master. उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी लोग उसके पास आते थे और उसे आका कहते थे, मालिक कहते थे। वो कभी किसी स्कूल में पढ़ाने नहीं गए थे, फिर भी लोग उसे मिलते थे और उस्ताद कहते थे। उनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं थी, फिर भी वो शाफी आजम कहलाए।
उन्होंने कभी किसी आर्मी को कमांड नहीं किया, लेकिन वो पैदा भी नहीं हुए थे कि लोग घबरा गए और उनकी पैदाइश पर हेरोदेस के घुटने कांप गए। वो बादशाह भी थे, यहां तक कि दाऊद बादशाह भी उन्हें बादशाह कहता रहा। उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, खुदावंद यीशु मसीह ने कोई खत नहीं लिखा, कोई पैराग्राफ नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ एक बार हैकल के फर्श पर लिखा, और जो लिखा वो चंद लम्हों के बाद मिट गया। लेकिन उनके ऊपर किताबें लिखी गई, यूनिवर्सिटीज बनाई गई। हम पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं हमने 60% पाकिस्तानी लीडरान को एजुकेट किया है, हमने अक्सर सुना है। मैं कहता हूं अपने विजन को और बुलंद करें। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हमने पूरी दुनिया के लीडरों को किया है। जापान के इकोनॉमिस्ट कहां से पढ़े, यूनिवर्सिटियां आज भी 100 टॉप यूनिवर्सिटियां जो है वो यूनिवर्सिटियां हैं जो जुडेओ क्रिश्चियन ट्रेडिशन पे चल रही है। वी बिलोंग टू अ मैन हु वाज यूनिक। यूनिकनेस की बात करें तो देखें, इस दुनिया में करोड़ों लोग पैदा हुए हैं, अरबों लोग पैदा हुए हैं। मुझे किसी ऐसे शख्स का नाम बताएं जो पैदा हुआ लेकिन जिसका बाप ना था। वो वाहिद है जो बगैर बाप के पैदा हुआ था। वो वाहिद है जिसके बारे में कहा गया था कि वो औरत की नस्ल से आएगा, यानी कि मर्द के सुल्ब का उसमें हिस्सा नहीं होगा। पैदाइश 3:15 आयत में पढ़ूंगा नहीं वक्त की कमी की वजह से। वो वाहिद है जिसके बारे में कहा गया कि वो कुमारी के बदन से पैदा होगा। यशायाह 7:14 आयत में लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले यशायाह का सहीफा तहरीर हुआ। पैदाइश की किताब 1450 साल पहले तहरीर की गई। वो वाहिद है जिसका हसब नसब नस्ल सब कुछ बता दिया। पैदाइश 12:3 आयत में लिखा है इब्राहिम के मुतल्लिक, और दुनिया के सब कबीले तेरे नाम से बरकत पाएंगे। फिर पैदाइश 17:10 में वादा किया गया इसहाक से, फिर याकूब से। गिनती 24:17 आयत में फिर बताया गया कि वो यहूदा के कबीले से आएगा। यशायाह 11:1 में बताया गया कि वो यस्सी के तने में से निकलेगा। वो वाहिद शख्स है जिसकी मां को सलाम आया अम से आया। वो वाहिद शख्स है जिसकी मां को पैगाम आया और साथ उसका नाम आया। तेरा एक बेटा होगा और तो उसका नाम यस्सु होगा। वो वाहिद है जिसके बारे में 300 नबुव्वतें की गई और एक एक नबुव्वत पूरी हुई। उसकी पैदा होने से 700 साल पहले बता दिया गया कि वो कहां पैदा होगा। मीका 5:2 आयत में लिखा है आए बैतलहम अफराता, गो के तू यहूदा के बड़ों में शुमार होने के कायल नहीं के लायक नहीं है, तुझ में से एक सरदार निकलेगा। उसके पैदा होने से पहले बता दिया गया कि बच्चे कत्ल होंगे। रामा में राहेल की आवाज, वो रोती है और तसल्ली नहीं पाती। ओसिया में बता दिया गया कि वो मिस्र जाएगा। मैंने अपने बेटे को इस्राइल को मिस्र से बुलाया है। इतना वक्त नहीं कि मैं 300 पेशीनी गोलियां बताऊंगा। बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। वो वाहिद है, वो वाहिद है जिसके बारे में ये सब कुछ कहा गया, उस जैसा कोई नहीं। और जब उसको आजमाया गया तो वो पाक रहा, वो पाक नहीं है। जब उसने मौजज़े किए तो वो उसकी अपनी कुदरत से थे। वो खुद मौजज़े करता था, वो जिंदगी थी, वो क़यामत था। इसलिए क्योंकि वो किसी के साथ शरीक नहीं, ना उसमें कोई शरीक था। वो वाहिद है, वो ला शरीक है, वो वहदा ला शरीक है, उस जैसा कोई नहीं। लिहाजा जब कि 100 किताब लिखी गई तो इसमें 100 लोगों के नाम लिखे गए
जिन्होंने दुनिया को मुख्तलिफ तरीकों से मुतासर किया है। इस किताब की करोड़ों किताब कापियां छपी, बिकी। माइकल हार्ट बिकेम अ मिलियनियर, कई बार छपी हैं। और जब ये किताब मैंने खरीदी, इसमें से मैंने 3 सफ़े फाड़ कर निकाल दिए, इसलिए क्योंकि 99 इसमें जो है वो इंसान है। पेज 47 to page 51 is about Lord Jesus Christ. He doesn't belong in there. यहां पे जो है वो सब इंसान है। He is not a man. वो वहदहू ला शरीक है। यहां पे किसी ऐसे शख्स का नाम नहीं जो बिन बाप के पैदा हुआ हो। यहां पे किसी ऐसे शख्स का नाम नहीं जिसकी मां को सलाम आसमान से आया हो। यहां पर किसी ऐसे शख्स का नाम नहीं जिसकी कब्र खाली हो। यहां पर किसी ऐसे शख्स का नाम नहीं जो आसमान पर बदलों में से उठा लिया गया हो। यहां पर किसी ऐसे शख्स का नाम नहीं जिसने कहा जिंदगी क़यामत मैं हूं, जो मुझ में ईमान रखता है वो मरेगा नहीं, तो भी जिएगा। Therefore, Mr. Michael Hart, I disagree with your ranking. आपने जो कुछ भी किया है ठीक किया है, सिर्फ गलती ये की है कि you have included my Lord Jesus Christ among other 99 people who are human beings. My Lord is not a human being. He is God. His mansion belongs in Bible and in a book by its own rights, not among others. आप चाहे तो किसी वक्त जाकर इस किताब को देखें लाइब्रेरीज में, और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस किताब को फरोख्त किया गया है। अब मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं बहुत बोल चुका हूँ, कल शाम से मेरा गला भी ख़राब है। मैं चाहता हूँ कि जाते जाते हम सारे मिलकर थोड़ी सी सेलिब्रेशन करें और उसके साथ फिर ये पैगाम ख़त्म होगा। मैं आपके सामने एक छोटी सी नज़म पढ़ूँगा, मुसद्दस है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरा साथ दें। 5 मिसरे मैं पढ़ूँगा, 6वां मिसरा आप बोलेंगे सब मिलकर। ये अल्फाज हैं उसके, सुन लीजिए ज़रा। आई वॉन्ट गुड रिस्पॉन्स। मुजस्सम हुआ है खुदाए मोहब्बत, ज़रा बोलिए, मुजस्सम हुआ है खुदाए मोहब्बत। आप कितने जो यकीन रखते हैं कि ही वॉज गॉड ऑफ द वर्ल्ड, ही वॉज बोर्न टुडे? हाथ खड़े कीजिए, अब जरा जोर से कहिए, मुजस्सम हुआ है खुदाए मोहब्बत। खुदा ने जो बागे अदन था लगाया, बड़े हुस्न खूबी से उसको सजाया, मोहब्बत से आदम को उसमें बसाया, कि हव्वा को उसका का साथी बनाया, कि हर दो को साथी बनाए मोहब्बत। मुजस्सम हुआ है खुदाए मोहब्बत। अदन क्या था? बस एक अजब गुलस्ता था, अजूबा अनोखा प्यारा जहां था, कि ठंडी फजा और ठंडा समा था। सभी कुछ तो खाने को वाफर वहां था, कि फरहत की ही फरहत दिखाए मोहब्बत। मुजस्सम हुआ है खुदाए मोहब्बत। फलक से है आया सलामे मोहब्बत, है जबरील लाया प्यामे मोहब्बत, कि होगा मुजस्सम कलामे मोहब्बत। जरा सोचिए इंतजामे मोहब्बत, कि खालिक को इंसान बनाए मोहब्बत। मुजस्सम हुआ है खुदाए मोहब्बत। खुदा का है कैसा अनोखा तरीका, चुनी कमारी वो मरियम खलीका, इबादत का वो जानती थी सलीका, वो रूहे इबादत की सच्ची रफीका। खुदा पाक की उस पे छाए मोहब्बत, मुजस्सम हुआ है खुदाए मोहब्बत। वो पाको मुकद्दस और सैयदा है, अफीफा मुनज़्ज़ा और साजिदा है, वो फ़ख्र निसा शाकिरा आबिदा है, मसीहा की वो वालिदा माजिदा है। मोहब्बत की बंदी कहलाए मोहब्बत। मुजस्सम हुआ है खुदाए मोहब्बत। कि उस जैसी माँ तो मसाली कहाँ है, कि उस जैसे शानों की वाली कहाँ है, कि रुतबा बुलंद उससे आली कहाँ है, रूहानी जमाली जलाली कहाँ है, बड़े रुतबे खालिक से पाए मोहब्बत। मुजस्सम हुआ है खुदाए मोहब्बत। मुझे लगता है आपको खुदाए मोहब्बत से इतना इश्क नहीं है, जरा मिलके कहिए, मुजस्सम हुआ है खुदाए मोहब्बत। वो पूरब के वासी अकीदत से वाकिफ, वो हक के प्यासे हकीकत से वाकिफ, तरीकत के रागिब तरीकत से वाकिफ, मोहब्बत के बंदे मोहब्बत से वाकिफ।
वो आए ना क्यों जब बुलाए मोहब्बत, मुजस्सम हुआ है खुदाए अजब एक सितारा जो आया नजर था, उसे देखकर बांधा रखते सफर था, वतन छोड़ा धन छोड़ा और अपना घर था, तरद्दुद न दिल में कोई मगर था कि राहे मोहब्बत दिखाए मोहब्बत, मुजस्सम हुआ है खुदाए रमूज़े तजस्सम रमूज़े खुदा है। लोग कहते हैं बात समझ में नहीं आती। रमूज़े तजस्सम रमूज़े खुदा है, बशर कब रमूज़े खुदा जानता है, बशर की समझ से कहीं बड़ा है, इसे मान लेने में सबकी बका है, यही बात हमको सिखाए मोहब्बत, मुजस्सम हुआ है खुदाए मोहब्बत। कलाम मुजस्सम तो है कलमतुल्लाह, वही जाने अल्लाह वही राह-ए-उल्लाह, वही शान अल्लाह वही आयतुल्लाह, इन्हीं मानों में है वो इब्ने अल्लाह, यही पाक नुक्ता बताए मोहब्बत, मुजस्सम हुआ है खुदाए मोहब्बत। क्रिसमस के हवाले से चंद बात। अजब रात रातों में ये रात देखे, फजाओं में नूरों की बरसात देखे, फरिश्तों की उतरी है बारात देखे, मुनव्वर हुई आज हर जात देखे, फलक ता ज़मीन जगमगाए मोहब्बत, मुजस्सम हुआ है खुदाए मोहब्बत, अज़ल से अबद तक है उसकी कहानी। ये 40 मिनट जो मुझे दिए गए हैं, ये समुंदर में कतरा नहीं, ये कायनात में कतरा है, हम उसका बयान नहीं कर सकते। अज़ल से अबद तक है उसकी कहानी, सुलगा है राजा मोहब्बत का बानी, वो जिंदगी की रोटी वो जिंदगी का पानी, जिंदगानी तेरी जिंदगानी, यही एक इंजीली गाए मोहब्बत, मुजस्सम हुआ है खुदाए। जोर से नाराए तजस्सम, मुजस्सम हुआ है मोहब्बत। Go in peace, celebrate the birth of Lord Jesus Christ.